हेलो स्टूडेंट्स, मैथ ऑलराउंडर रिसर्च सेंटर ऑनलाइन में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ ऑलराउंडर क्लास में स्कूल के विद्यार्थियों एवं कंपटीशन तैयार करने वाले विद्यार्थियों के मैथ के जड़ को मजबूत बनाकर ऑलराउंडर बनाने का प्रयास किया जाता है। टॉपिक है त्रिकोणमिति। ऐसा देखा गया है विद्यार्थी त्रिकोणमिति को बहुत भारी मान लेते हैं, क्योंकि पहली बार 10वां क्लास में यह शुरू होता है। इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो हमें विश्वास है कि त्रिकोणमिति में बहुत तेज हो जाएंगे। लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक लैपटॉप और प्रिंटेड पेपर की सहायता से हम पढ़ाते हैं। अब हम शुरू। जैसा कि इसमें दिया है, आप देख रहे हैं उल्टा सूत्र है। उल्टा सूत्र को समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हम साइन ले लेते हैं, साइन ए, और गुना इसका उल्टा कॉसेक ए ले लेते हैं। जैसे कि इसका मान हम पहले एक समझते हैं। साइन ए का होता है सूत्र P/H, और कॉसेक का होता है H/P। H कट जाएगा, P कट जाएगा, यानी कितना आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ साइन ए और उसका उल्टा कॉसेक ए, इसको गुना किए तो 1 के बराबर आ गया। तो इसी को हम उल्टा सूत्र कहते हैं। साइन ए इसका उल्टा कॉसेक ए बराबर 1। स्पष्ट हुआ। अब इसी पर पक्षांतर विधि से 2 सूत्र और निकल जाएंगे। अब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, यानी इसलिए साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए हो जाएगा। इसी से निकल रहा है। इस नियम सिद्धांत को समझने पर बहुत इजी हो जाता है। और दूसरा क्या जाएगा, कॉसेक के बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर, अब यह भाग हो जाएगा, यानी 1/साइन ए। अच्छा से समझ लेना है। तो कॉस का उल्टा सीक होता है, तो लिखेंगे कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। इसलिए कॉस ए बराबर 1/, ये भाग हो जाएगा सेक ए। और उसी तरह सेक ए बराबर, यह भाग अब हो जाएगा 1/कॉस ए, यानी कॉस ए इंटू सेक ए, चूँकि इसका उल्टा ए है तो बराबर 1, इसलिए कॉस ए बराबर 1/सेक ए, और सेक ए बराबर 1/कॉस ए। उसी तरह होता है टैन के साथ, टैन ए और इंटू उसका उल्टा कॉट ए बराबर 1, इसलिए टैन ए बराबर 1/कॉट ए, और फिर कॉट ए बराबर 1/टैन ए। कोई भारी नहीं है। नियम सिद्धांत को समझना है तो एकदम इजी हो जाता है। आप एक ही याद करना है, 2 अपने आप याद हो जाएगा। इसको याद करना है तो यह याद हो जाएगा, फिर इसको याद कीजिए तो यह अपने आप याद हो जाएगा। उसी तरह एक और है, जैसे यह स्पेशल उल्टा सूत्र है 2। जैसे साइन ए और बटा कॉस ए को लेते हैं तो यह टैन ए के बराबर होता है, और उसी तरह इसको उलट देंगे, यानी कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए होता है। इस तरह उल्टा सूत्र याद कर लेना है। अगर मान लीजिए साइन ए में हम वर्ग लगाएंगे तो यह साइन स्क्वायर ए लिखा जाएगा। इसको साइन ए स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। ये सही है और यह गलत तरीका है, इसलिए इसका ख्याल रखना है। हम देखते हैं
जैसा कि एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखते हैं क्या होता है, साइन होता है p बटा एच, यानी p बटा एच का स्क्वायर, अब प्लस कॉस का होता है b बटा एच का स्क्वायर, बराबर इसको वर्ग लगा देंगे तो p स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर एलसीएम निकालेंगे तो एच स्क्वायर, इसको काटेंगे तो यहाँ पर एक बार में आएगा तो एक से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, अब प्लस एक से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर, जैसे सूत्र हम जानते हैं पाइथागोरस सूत्र से, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बटा एच स्क्वायर नीचे है, एक ही है, एक जैसा है तो काट देंगे, बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। ऐसे हम एक बता दिए हैं डिटेल्स में, लेकिन यह जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सूत्र को याद कर लेना है और सूत्र को प्रयोग करने का तरीका सीख लेना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसलिए अब इसी से निकलेगा पक्षांतर विधि से, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए है तो इधर हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा याद नहीं, नियम सिद्धांत पर जोर दिया जाता है, ये जरूरी है, क्यों हुआ कैसे हुआ इस पर ध्यान दिया जाता है। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक नियम कहता है यहाँ पर वर्ग हो तो वर्ग हटा सकते हैं, इस नियम के तहत वर्ग हटाने का नियम यह है, इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट अंडर वर्गमूल लगाएंगे, यानी हम इसको दूसरे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम एक डिटेल्स बता देते हैं ताकि सब पर ये लागू हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ये तो साइन स्क्वायर ही हुआ। अब कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें भी उसी तरह ये नियम लागू होगा, हम एक समझा दिए हैं, इस तरह आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। प्लस वाला है, अब दो जो अन्य हम बताने वाले हैं वो माइनस वाला है, ध्यान देना है कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो इस नियम के तहत इसलिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसलिए और निकल जाएंगे सूत्र इससे, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जहाँ तक वर्गमूल की बात है तो उसी नियम में सब में लागू हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब तीसरा जो सूत्र है माइनस वाला ही है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, इसलिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर ए माइनस ए तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और उसी तरह हो जाएगा, इसलिए अब कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई भारी नहीं है, देखने में ज़्यादा सूत्र है लेकिन नियम सिद्धांत से याद किया जाए तो इजी हो जाता है और आसान हो जाता है।
ये जो फॉर्मूला है यह सिद्ध करने वाला में काम आता है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना है कि सही वक्त पर सही सूत्र याद आ जाए। ये प्रैक्टिस करने से आता है। इन सूत्रों के अलावा कुछ अन्य इस बातों की जानकारी जरूरी है, जैसे अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं, इसको समझ लेना है। जैसे पहला नियम कहता है, एक और नियम कहता है ऐसे, जैसे √x हो और गुना √x हो तो हम x लिखते हैं। या दूसरा पॉइंट जो है, अगर √x/y लिखा हो तो एक साथ है, हम इसको अलग भी कर सकते हैं। अलग करने का मतलब इसमें भी √, है इसमें भी √, है, यानी हम इसको लिख सकते हैं √x और √y भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको जानना है, जैसा कि आप एक नियम कहता है, मान लीजिए 4 ± 3/2 हो तो आवश्यकता के अनुसार हम भी इनको जोड़ भी देते हैं, आवश्यकता के अनुसार उसको अलग अलग करना भी पड़ता है। तो इसमें जैसे हम इसको अलग कैसे करेंगे, 4/2, ये बाटा इसमें भी है और इसमें भी है, इसका ध्यान देना है। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी माइनस भी हो सकता है। 3 है तो ये बाटा जो है 2 3 के साथ भी है, यानी आवश्यकता पड़ने पर हम ऐसा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। एक तो उदाहरण दिए हैं, या साइन कॉस टेन कॉट से कुछ भी इसमें हो सकता है इसमें। उसके बाद से मान लीजिए 4/x है तो हम इसमें 4 × 2 और बटा x × 2 भी लिख सकते हैं। कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यानी ऊपर गुना कर दें नीचे गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इसमें हम कोई संख्या जोड़ दें घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस तरह 4 है +2 कर दें, अब माइनस फिर 2 कर दें और बाटा हम x लिख दें, बटा x लिख दें, यानी 4 +2 अब -2/x लिख दिए। एक बार प्लस जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, यह तो अपने आप कट जाएगा, तो 4/x आया। इसलिए हम आवश्यकता पड़ने पर ऐसा कर सकते हैं। अब इसको नेक्स्ट समझते हैं। मान लीजिए अगर 1 - sin² हो तो हम सूत्र के रूप में लाने के लिए इसमें 1² - sin² के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह 1 माइनस मान लीजिए sin का पावर 3a हो तो हम इसको सूत्र के रूप में 1 का पावर q माइनस sin का पावर qa लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 - √3 हो अब बटा 1 + √3 हो तो हम इसको परिमेयीकरण नियम के तहत, ये प्लस है तो नीचे इतना से ही माइनस से गुना कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 - √3 बटा 1 + √3 और अपने मन से गुना इसमें हम कर सकते हैं। ये प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 - √3 और 1 - √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ देख रहे हैं ये परिमेयीकरण नियम के तहत हो सकता है। सवाल में साइन कॉस टेन कुछ भी दे सकता है। ओके, सिद्ध करने वाले उदाहरणों को समझते हैं। सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करने का मतलब ये हुआ कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है। तो इसको बनाने का 2 विधि है। पहले ऐसा करते हैं, बायां पक्ष से शुरू करते हैं और हल करते हुए जाते हैं, दायां पक्ष के बराबर आ जाता है तो कह देते हैं सिद्ध हुआ। और इसमें दूसरी विधि है, बायां पक्ष से शुरू करते हैं लेकिन दायां पक्ष के बराबर नहीं आ पाता है तो बायां पक्ष से शुरू करते हैं और हल करते हैं और जहाँ पर अंत होता है वहाँ रुक जाते हैं, फिर दायां पक्ष उठाते हैं, फिर इसको हल करते हुए जाते हैं, फिर अंत में रुक जाते हैं और दोनों देखते हैं। अगर दोनों सही हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है तो कहा जाता है कि यह सिद्ध हुआ। तो आइए हम दोनों विधि को अपनाते हैं और देखते हैं। तो पहले हम LHS को ले लेते हैं। दिया है cot A
माइनस कॉस ए और बटा कॉट ए प्लस कॉस ए, ये दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कॉट ए, जैसा कि ये फॉर्मूला है, इस जैसे tan का होता है, tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, इसका कॉट ए का उल्टा हो जाता है कॉस ए बटा साइन ए। तो इसका हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए और माइनस कॉस ए पहले से है और बटे कॉट ए है तो यही हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए प्लस है कॉस ए। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम देख रहे हैं कॉस ए इसमें भी है, कॉस ए इसमें भी है, हम इसको कॉमन के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर वाले में कॉस ए बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें क्या बचा, कॉस ए चल गया था, 1 बचा यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 बटा साइन ए और माइनस कॉस ए चला गया तो एक छुपा रहता है इसमें, एक यहाँ लिख देंगे और बटा कॉस इसमें भी है तो इसको भी हम बाहर निकाल देंगे कॉस ए और 1 बचा तो 1 बाई साइन ए प्लस है तो +1। अब हम देखते हैं कॉस ए, कॉस इसमें भी है, गुना के रूप में है तो इसको हम काट देंगे। अब चलिए सूत्र को याद करते हैं। गुना उल्टा जो है, उल्टा सूत्र है, तो 1 बाई साइन ए है तो इसका बराबर कॉसेक एक बराबर होता है। तब हम क्या करेंगे इसको कॉसेक ए -1 है दे देंगे और बटा कॉसेक इसमें भी हो जाएगा कॉसेक ए +1। अब हम देखते हैं ये दायां पक्ष है, यहाँ पर देख रहे हैं, यानी ये हुआ, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कॉसेक ए -1 और कॉसेक ए +1, यही दायां पक्ष है। यानी बायां पक्ष से शुरू किए हैं, हल करते करते गए हैं, दायां पक्ष के बराबर आ गया, यानी यह हो गया RHS। इसलिए LHS बराबर RHS के है, यह प्रूफ हो गया। इस तरह पहली विधि हुई। अब यहाँ पर हम दूसरी विधि देखते हैं। यहाँ पर हम बहुत कोशिश, कितना भी कोशिश कोई कर ले, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जल्दी नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए इसको 2 स्टेप में किया गया। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले LHS ले लेते हैं, दिया है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए दिया है। अब देखिए, जैसा कि बटा जोड़ घटा गुणा भाग में होता है, जब हम एलसीएम निकाल कर जोड़ते हैं तो उसी तरह हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग करने का भी नियम है। इसलिए जब यहाँ प्लस दिया गया है, हम इसको एक साथ रख सकते हैं और इसको एक साथ रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, तो 1 बटा सेक ए प्लस है तो प्लस सेक बटा नीचे सेक ए है तो सेक ए हो गया, यानी तोड़ दिए इसको। अब देखिए, मान लीजिए बटा का जोड़ है, इसको हल करना है तो सेक ए का एलसीएम सेक ए हो जाएगा। सेक एक कटेगा एक बार में, 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर सेक एक को सेक 1 से भाग देंगे तो 1 बार में आएगा। तो उसी तरह उसके बाद सेक ए है, यहाँ पर सेक ए बच गया तो सेक यहाँ लिख देंगे। यानी इसको बटा का जोड़ जैसा हम जोड़ भी सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अलग किए हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक ए। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 बाई सेक ए किसका सूत्र, यहाँ भी उल्टा सूत्र लागू हो रहा है, यानी कॉस ए इंटू उसका उल्टा सेक ए है तो सेक ए बराबर 1 होता है। इसलिए कॉस ए के बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक ए, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए अब प्लस यह एक बार में कट जाएगा 1, यानी लिख सकते हैं 1
प्लस कॉस ए। इतना हम रुक जाएंगे। इसके बाद अब जल्दी हल नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम आर एच एस ले लेंगे। इसमें दिया है साइन स्क्वायर ए दिया है, साइन स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस कॉस ए। चलिए अब हम क्या जानते हैं, हम सूत्र से जानते हैं, सूत्र का कमाल है, याद रखना है। साइन स्क्वायर ए, जैसा कि वो वर्ग सूत्र के अनुसार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका रूप बदल दिए बटा 1 माइनस कॉस ए। हम इसका रूप और बदल सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर यहाँ लगा सकते हैं। क्यों? एक में एक से गुना करने पर एक ही आता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस कॉस ए। अब बराबर देखिए, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो जैसे कि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर कॉस ए है। तो यह हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस कॉस ए। ये टूट चुका है सूत्र पर। और नीचे कितना है 1 बटा कॉस ए। हम देखते हैं 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस ए है और बटा के और गुणा के रूप में है, तो हम इसको काट देंगे। कितना बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब हम प्लस कॉस ए, अब दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये प्रूव्ड हो गया। यही करना था, कोई भारी नहीं है, बस नियम सिद्धांत को समझना है, सीखना है और याद कर लेना है, प्रैक्टिस करना है। बताए गए सभी नियम सिद्धांत सूत्र लागू हो रहे हैं, ध्यान देना है। एक परिमेयीकरण विधि वाला उदाहरण समझते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए बराबर 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इसको सिद्ध करना है। तो प्रैक्टिस से ये आ जाता है कि कौन सूत्र लागू हो, कौन विधि का प्रयोग करें। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। जैसा कि दिया है इसमें 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए, अब बराबर हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए तो दिया हुआ है। हम इसमें ऊपर नीचे जैसा कि परिमेयीकरण विधि करने का तरीका जो बताया था उसमें बता दिया था, यहाँ जो चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह लेते हैं। यानी हम यहाँ पर लेंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा, चूँकि वहीं उसी से गुना करेंगे तो वर्ग हो जाता है। और बटा देखिए यहाँ पर ए माइनस बी या ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी पर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पर आधारित है। उस हिसाब से हम सेटिंग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और माइनस बी के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का वर्ग और बटा, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र है, लेकिन ए स्क्वायर दिया है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम वर्ग नियम से
सूत्र से जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब एक नियम कहता है अगर रूट अंडर लगा हो और बीच में वर्ग हो तो रूट अंडर और वर्ग कैंसिल हो जाता है, इसलिए अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, जो आर एच एस के बराबर है। देख रहे हैं हम 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस ए, इसमें भी आ गया 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए आर एच एस, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। इस तरह यह सिद्ध हुआ। प्रैक्टिस कर लेना है, नियम सूत्र सिद्धांत को याद कर लेना है, कौन सूत्र कब कहाँ लागू होगा या तुरंत माइंड में आना चाहिए, और यह प्रैक्टिस से आता है। यदि सूत्र याद कर लिया जाए और प्रैक्टिस नहीं किया जाए तो हो सकता है सवाल नहीं बन पाए, इस पर ध्यान देना है। हमें विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के द्वारा आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकेंगे। इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक से बढ़कर एक वीडियो आने वाला है और आ रहा है। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।